एक ट्रिक है आप लोगों के सामने 1897 से लेकर 69 तक। आइए इसको डिकोड करते हैं जी। भारत इज माई होम 19 कर दीजिए, 1969 इनका क्या हो जाएगा जी। किसी भी ट्रिक को आप 1 से 2 बार रिपीट कीजिए। 1913 में फिर 10 बार कर्नाटक गए। किंग का ड्रीम 68 में अमेरिका जाने का पूरा हुआ कि जी किसी भी राइटर ने 100+ जीवन नहीं जिया है। नमस्कार बिहार बोर्ड के योद्धाओं, मैं सुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार बोर्ड RWA यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथी, आज से पहले आप लोगों ने बहुत सी ट्रिक देखी होंगी जिसमें आप राइटर्स के नाम प्लस चैप्टर्स के नाम याद किया करते थे और बाकी उसमें आपको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन मेरे प्यारे साथी, इस वीडियो में आपको एक ही वीडियो में आपको प्रोज सेक्शन के, है ना, जो आपके पास रेनबो बुक 2 है उसका जो प्रोज सेक्शन है उसके राइटर्स के नाम, चैप्टर्स के नाम, भैया जी जन्म स्थान यानी कि उनका बर्थ प्लेस और भैया जी उसका वर्ष यानी कि उनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई। एक ही वीडियो के अंदर हम ये सभी चीजें सीखने वाले हैं आज, और बिल्कुल फटाफट से जल्दी से एकदम ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आपके इस वीडियो की। सबसे पहले देखिएगा, एक ट्रिक है आप लोगों के सामने। क्या है जी? गांधी जी ने इंडियन को 1869 में 48 बार गुजरात में बचाया। गुजरात में बचाया। किसने बचाया जी? तो गांधी जी ने। भैया जी आप लोग यहां से पता कर सकते हैं कि जी गांधी जी जो हैं वो हमारे क्या हो गए? राइटर हो गए। कौन हो गए जी? राइटर, गांधी जी। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इंडियन। क्या दिखाई दे रहा है जी? इंडियन। तो इंडियन से आप कह सकते हैं कि आपका जो चैप्टर का नाम है भैया जी इंडियन सिविलाइजेशन। क्या कह सकते हैं जी आप? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये हो गया आपका चैप्टर का नाम, है ना, यानी कि भैया जी पाठ का नाम। बात करें जी 1869, तो 1869 में डियर इसका क्या है? तो भैया जी इनका क्या हुआ है जी? जन्म हुआ है। क्या हुआ है? इनका जन्म हुआ है, यानी कि ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं। 48 48 क्या है जी? जैसे ही आपको 1869 दिखाई दे रहा है और हमने ट्रिक में आपको दिया है 1869 में 48 बार। इस 48 का मतलब है कि भैया जो 18 लिखा है उसमें एक जोड़ दीजिए, है ना। बस एक बात और यहां पर समझिएगा, जितने भी आपके प्रोज में जितने भी राइटर्स हैं वो 100 साल से अधिक भैया जी जीवित नहीं रहे। तो आपको ध्यान रखना है 18 के बाद में क्या हो जाएगा जी? 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 19 हो जाएगा। ठीक है जी। और 19 में आप लोग प्यारे बच्चे क्या कर देंगे? 1900 इसको 48 कर देंगे, यानी कि इनके जन्म की जो डेट है 1869 और भैया जी जो उनकी मृत्यु है वो क्या है? 1948 है। ठीक है। बात करते हैं गुजरात में, तो आपको दिखाई दे रहा है गुजरात जो है इनका क्या है भैया जी? जन्म स्थान है। गुजरात इनका क्या रहेगा जी? जन्म स्थान रहेगा। तो इस प्यारी सी ट्रिक के माध्यम से हम एक ही ट्रिक से भैया जी चैप्टर का नाम, राइटर का नाम, उनका जन्म, उनकी मृत्यु और भैया जी जन्म स्थान, अगर आप लोग ऐसे याद कर लेते हैं तो एक ही ट्रिक से आप लोग सब चीज इसमें सीख जाएंगे। ठीक है। कहना क्या है जी? गांधी जी ने इंडियन को, है ना, गांधी जी ने इंडियन को 1869 में 48 बार गुजरात में बचाया। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या है? नेक्स्ट ट्रिक हमारे बच्चे क्या है? जाकिर जी की, है ना। क्या है जी? जाकिर जी भारत में, जाकिर जी भारत में 1897 से लेकर 69 तक हैदराबाद में रहे। आइए इसको डिकोड करते हैं जी। तो जाकिर से आप लोग सभी समझ गए होंगे कि सर जी ये कौन सा चैप्टर है, कौन से राइटर हैं? तो भैया जी डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर कौन है जी? जाकिर हुसैन। बात करते हैं जी भारत। तो भारत से आप लोग जानते हैं जी, सर जी हमारा एक चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। क्या नाम है जी? भारत इज माई होम। तो ये हो गया आपका चैप्टर का नाम, यानी कि जाकिर जी भारत में, है ना, भारत से भारत इज माई होम। बात करें 1869, तो हमेशा जो पहले वाली डेट रहेगी वो आपके बर्थडे की रहेगी, यानी कि जन्म की रहेगी। किसकी जी? लेखक साहब की। तो 1897 में इनका क्या हुआ है जी? जन्म हुआ है। अब जैसे ही आया आपके सामने 69, तो हमने आपसे क्या कहा जी? कोई भी जो आपके राइटर हैं वो 100 साल तक जीवित नहीं रहे। तो आप यहां से कह सकते हैं सर 18 के बाद में क्या कर दीजिए? 19 कर दीजिए। 1969 इनका क्या हो जाएगा जी? इनकी मृत्यु का डेट हो जाएगी। बात करें जी हैदराबाद, तो ये इनका क्या हो जाएगा? जन्म स्थान हो जाएगा कि इन्होंने जन्म कहां लिया जी? हैदराबाद में। ठीक है। किसी भी ट्रिक को आप 1 से 2 बार रिपीट कीजिए, आपको 100% क्या हो जाएगा जी? याद हो जाएगा।
ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर पर। हमारे पास है जी ये चैप्टर। इन्होंने क्या बोला जी हमसे, इन्होंने कहा जी मालगोनकर ने स्नफ खाया, है ना। मालगोनकर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ ही लिया होगा, अ पिंच ऑफ स्नफ। तो उसमें जो मालगोनकर जी हैं क्या करते हैं जी, स्नफ खाते हैं, है ना, यानी कि सूंघनी, है ना, खैनी भी बोला जाता है। 1913 में फिर 10 बार कर्नाटक गए। ठीक है, ये जितने भी आपकी ट्रिक है आपको 1 से 2 बार इसको रिपीट कर लेना है, आपको 100% भैया जी याद हो जाएगा। तो मालगोनकर से भैया जी यही है आपके राइटर, कौन है जी, मनोहर मालगोनकर, मनोहर मालगोनकर जी है। आगे देखते हैं जी स्नफ। स्नफ से बेटा जी आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, अ पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, अ पिंच ऑफ स्नफ आपका चैप्टर। 1913 यानी कि भैया क्या है ये आपका क्या है जी, इनका जन्म का डेट है, इनका जन्म हुआ है 1913 में। ठीक है, फिर 10 बार कर्नाटक गए। 10 से क्या होगा जी, 10 से हमने कहा जी अगर आप 100 साल जोड़िएगा तो 19 के बाद क्या आ जाएगा जी, 20 आ जाएगा, तो 20 कर दीजिए यहां पर, है ना। तो क्या बन जाएगा, 2010 हो जाएगा। 2010 में इनकी मृत्यु होगी और कर्नाटक इनका क्या हो जाएगा जी, जन्म स्थान हो जाएगा। ठीक है, किसी भी ट्रिक को आपको 1 से 2 बार रिपीट कर लेना है, वो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, किंग का ड्रीम 1929 में नहीं बल्कि 68 में अमेरिका जाने का पूरा हुआ, है ना जी। क्या है ट्रिक, किंग का ड्रीम 1929 में नहीं 68 में अमेरिका जाने का पूरा हुआ। तो भैया किंग से आप लोग जानते हैं क्या होगा जी, क्या हो जाएंगे जी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, किंग जूनियर, यहां JR का मतलब क्या है, जूनियर है। ड्रीम, ड्रीम से क्या होगा जी, तो ड्रीम से प्यारे बच्चे आपका चैप्टर होगा, आपका क्या होगा जी, चैप्टर, जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। आगे चलते हैं जी, 1929 क्या हो जाएगा जी, तो भैया इनका जन्म हो जाएगा। ठीक है, 1929 में इनका क्या हुआ था जी, जन्म हुआ था। आगे बात करें जी 68 में क्या करिए, अब यहां पर आपको बस समझ करके चलना है। मैंने आपसे कहा है कि जी किसी भी राइटर ने 100 प्लस जीवन नहीं जिया है, तो यहां पर आप देखेंगे 1929, लेकिन जैसे ही आप इसमें 100 साल जोड़ दीजिएगा तो ये 100 प्लस हो जाएगा। तो यहां पे आपको 19 से 20 नहीं करना है, 1968 ही इनका क्या रहेगा जी, डेट रहेगा। 1968 में ही इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बात करें जी अमेरिका, तो ये इनका क्या है जी, जन्म स्थान है, जन्म स्थान। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। रसल ने हेल्प किया 1872 से 70 तक किसका जी, अंग्रेजों का, है ना। आइए से डिकोड करते हैं जी, क्या है आपका आंसर। तो रसल से आप लोग समझ गए होंगे जी, कौन है जी, बर्ट्रैंड रसल, बर्ट्रैंड रसल। बात करें जी हेल्प, हेल्प से भैया जी क्या होगा, आपका चैप्टर होगा। ठीक है, कौन सा चैप्टर है जी, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये आपका क्या हो जाएगा जी, पाठ का नाम यानी चैप्टर का नेम हो जाएगा। बात करें 1872, तो भैया जी इनका क्या हुआ जी, जन्म हुआ। ठीक है, बात करें जी 70, तो 70 में जैसे ही आप 100 प्लस करेंगे तो भैया जी 1900 आ जाएगा। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये भैया जी 100 प्लस करने के बाद ये 100 साल जी नहीं पा रहे हैं, 98 ही जी पा रहे हैं। तो भैया जी आप यहां से कह सकते हैं कि सर इसको 1970 कर दीजिए। ठीक है जी, अंग्रेजों, अंग्रेजों का मतलब यहां पर किस देश से है जी, अंग्रेज किस देश से हैं, तो आप लोग कहिएगा सर इंग्लैंड से है, तो इंग्लैंड आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से हमने सीखा कि जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उसके राइटर भैया जी कौन है, बर्ट्रैंड रसल, चैप्टर का नाम आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, और भैया जी क्या है, उनका जन्म 1872, मृत्यु 1970, और बात करें जी अंग्रेजों का, अंग्रेजों का क्या हो जाएगा जी, मतलब इंग्लैंड। आगे चलिए जी, सीखेगा, क्या है जी, सीखेगा आर्टिस्ट 1883 में 71 बार जापान गया। ठीक है, सीखेगा आर्टिस्ट 1883 में 71 बार कहां गया है, जापान गया है। तो आइए जी जरा इसको डिकोड करते हैं। सीखेगा से क्या मतलब है जी, इसका मतलब सीगा, क्या मतलब है जी, सीगा, यानी कि आपके क्या है ये, सीगा नोया। ठीक है, पाठ का नाम बात करें जी क्या है, तो पाठ का नाम आप कह सकते हैं जी दी आर्टिस्ट, दी आर्टिस्ट। ये क्या हो गया जी, तो ये बेटा आपका क्या हो गया, जन्म हो गया। बात करें जी 71, तो भैया जी यहां से क्या कर दीजिए 1971। ठीक है, और जापान का मतलब इनका क्या है जी, जन्म स्थान है, यानी कि सीगा नोया जी का जन्म कहां पर हुआ जी, भैया जी आप कहिएगा जापान में हुआ। कहां पर हुआ जी, जापान में हुआ। चलते हैं भैया नेक्स्ट चैप्टर पर। गिरेगा चाइल्ड 1939 बार, गिरेगा चाइल्ड 1939 बार, और क्या करेगा जी, नहीं मरेगा, उठेगा और जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, गजब का ट्रिक है, नहीं मरेगा की जगह। लेकिन उससे पहले हम लोग अब पहले राइटर को देख लेते हैं। गिरेगा का मतलब भैया जी एक हमारे राइटर हुए हैं गिरीर। क्या हुए हैं? गिरीर। राइटर हैं भैया जी गिरीर। और इनके फुल नेम की अगर आप लोग बात करिएगा तो है सरकार जर्मेन। कौन है जी? जर्मेन गिरीर इनका पूरा नाम है, जर्मेन गिरीर। तो गिरीर से क्या बना? गिरेगा। गिरीर से क्या बना जी? गिरेगा। आगे बात करें जी चाइल्ड। चाइल्ड से जी इनका चैप्टर का नाम है, क्या है जी? अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न। ठीक है, चलो जी। 1939 क्या बनेगा जी? तो वही हमारा हमेशा की तरह क्या बनेगा? जन्म स्थान बनेगा, सॉरी जन्म बनेगा। क्या बनेगा जी? जन्म बनेगा। नहीं मरेगा, नहीं मरेगा मतलब भैया सीगा नोया जी जो है अभी मरे नहीं है, ठीक है, जीवित हैं। क्या है जी? जीवित हैं। तो इनको ऐसे ही ब्लैंक रहने दीजिए, ठीक है। उठेगा और जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ये भैया क्या हो जाएगा? इनका जन्म स्थान। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? जन्म स्थान। चलते हैं जी नेक्स्ट चैप्टर पर। शेयर्स, फ्री बेचे। अब शेयर्स आप लोग सुने होंगे भैया जी, जहां पर बहुत सारा शेयर खरीदा जाता है और बेचा जाता है ना। शेयर का मतलब अंश, भाग। ठीक है, तो इसका ट्रिक हमने क्या बनाया है जी कि शेयर्स फ्री बेचे 1893 में 57 रुपए गिर गया इंग्लैंड में। 57 रुपए भैया जी क्या हुआ? गिर गया इंग्लैंड में। अब देखेंगे जरा क्या होगा जी। शेयर से आप बच्चे कह सकते हैं डीएल शेयर्स, ठीक है, डीएल शेयर्स। ठीक है जी, ये इनके क्या है? राइटर है। अब डीएल शॉर्ट फॉर्म आप बिल्कुल शॉर्ट में ही लिख लीजिए, है ना, क्योंकि आपके सामने एग्जाम में तो भैया जी लिखा हुआ मिलता है, कोनो टेंशन ही नहीं है। नहीं है तो भैया डीएल शेयर से याद कर लीजिए। भैया जी क्या किया? फ्री बेचे। ठीक है, क्या करे हैं भैया जी? फ्री बेचे। तो फ्री से आपका चैप्टर बनेगा हाउ फ्री द प्रेस इज। हाउ फ्री द प्रेस इज। ठीक है जी, तो बात करते हैं जी फ्री। फ्री से क्या बनेगा जी? हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, ये आपका क्या रहेगा जी? चैप्टर रहेगा। 1893 में क्या हुआ जी? तो बच्चा 1893 में इनका जन्म हुआ होगा। क्या हुआ होगा जी? जन्म हुआ होगा। बात करेंगे जी 57 क्या है? तो इनकी मृत्यु हो गई होगी, है ना, और वो भी कौन सी है? 1957, है ना जी। क्या करिएगा आप लोग? 1957 इसको कर सकते हैं आप लोग। क्या कर देंगे जी? 1957। ठीक है, चलो जी। अब बात करेंगे जी क्या है? इंग्लैंड क्या बचा इनका? जन्म स्थान। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं जी। बेट्स लगाओ। बेट्स लगाने का मतलब क्या होता है जी? सट्टा, है ना, जिसको जुआ भी कहा जाता है। लेकिन हम बिल्कुल भी इसका क्या नहीं कर रहे हैं? प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ये बस आपको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया गया। ठीक है, चलो जी देखते हैं क्या बोल रहे हैं जी। बेट्स। बेट्स का मतलब बच्चा यहां पर क्या बनेगा? एच ई बेट्स। एच ई बेट्स। बेट्स लगाओ यानी कि भैया जी सट्टा लगाओ। कहां पर जी? अर्थ पर। तो अर्थ का मतलब क्या हो जाएगा जी? दी अर्थ। क्या हो जाएगा? दी अर्थ। ये क्या हो जाएगा जी? ये इनका जन्म हो जाएगा, जन्म वर्ष। ठीक है, और 74 में आप लोग क्या करेंगे जी? भैया जी इसमें आपको क्या करना है? अगर आप लोग इसमें 100 जोड़ देंगे तो ये तो 100 साल से ज्यादा जी जाएंगे। तो भैया इसका आंसर क्या रहेगा? इनको इतने पे ही छोड़ देना है। ठीक है, सॉरी, कितने पर छोड़ देना है इनको? बस इसमें आपको 1974 ही कर देना है। ठीक है, 1974 ही आपको कर देना है। बात करें जी इंग्लैंड का, ये इनका क्या है जी? जन्म स्थान। चलिए जी नेक्स्ट पर चलते हैं। बकबक करता है ट्रेवलर 1892 में आया था, गया 73 में अमेरिका, है ना। बकबक करता है ट्रेवलर। आप लोगों ने ट्रेवलर को देखा होगा। ट्रेवलर कौन होते हैं जी? यात्री, है ना। कोई यात्री कुछ भी बैठा रहता है, बकबक आता रहता है, बकबक करते हैं। तो भैया बकबक से आपको याद करना है कि जो बकबक है वो क्या है? वो आपके राइटर हैं। कौन है जी? पूरा नाम है इनका पर्ल एस बक। ठीक है, ये आपके राइटर है। बात करें जी ट्रेवलर का। ठीक है, तो ट्रेवलर से आपका चैप्टर बनेगा भैया जी, क्या बनेगा? इंडिया थ्रू आ ट्रेवलर
ट्रेवलर आइस। ठीक है जी। चलो 1892 क्या बोलिएगा आप लोग? वही सर जी, जन्म स्थान हो जाएगा, सॉरी जन्म होगा। बात करेंगे जी 1973, तो ये क्या हो जाएगा जी? 18 में एक ऐड कर दीजिए, 1973 हो जाएगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं जी, अमेरिका इनका क्या हो जाएगा? जन्म स्थान हो जाएगा, जन्म स्थान। अब चलते हैं जी, हमारा ये लास्ट चैप्टर है ना, 11 चैप्टर है हमारा भैया जी, लास्ट चैप्टर। बात करें चेक करो, चेक करो मैरिज से पहले 1860 बार, चेक करो मैरिज से पहले 1860 बार, फिर जाओ 4 बार रसिया, है ना जी। शादी के बाद आप लोग सुने होंगे घूमने जाया जाता है, तो भैया जी 4 बार जाओ रसिया। ठीक है, तो भैया जी चेक से क्या हो जाएगा? एंटोन चेखो, एंटोन चेखो। ठीक है, मैरिज से क्या होगा जी? अ मैरिज, अ मैरिज प्रपोजल। बात करें जी 1860, तो वही जी इनका जन्म हुआ है 1860 में। ठीक है जी। 4 से यहां पर क्या करिएगा? तो भैया जी 18 में एक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 1904 हो जाएगा। रसिया क्या बन जाएगा इनका? जन्म स्थान। ठीक है, तो इन ट्रिकों के माध्यम से आज हमने अपनी इस वीडियो के माध्यम से सारे जो हमारे प्रो सेक्शन के जो चैप्टर थे भैया 11 के 11, उनको एक ही वीडियो में एक ही ट्रिक के साथ हमने भैया जी सन, उनका जन्म स्थान, बाकी चीजें भैया जी याद कर ली। तो उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही ट्रिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे अपने परिवार, आपके अपने परिवार बिहार बोर्ड RW यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।